हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल लिटरेचर। आई एम दीक्षा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बॉल पोम रिटन बाय जॉन बैरीमैन एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी और पोएट्री डिवाइस भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉल पोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोम है और सिंबोलिज्म का यूज है इस पोम में। A boy loses his ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. ठीक है, एक बच्चे की बॉल गुम हो गई है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा सैड है। एक बॉल की कुछ ज़्यादा कीमत नहीं होती, ठीक है। डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये भी डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा कि कोई और बॉल को खरीदना। तो क्यों वो इतना ज़्यादा उदास है, अब यही जानेंगे इसमें पोम में। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। जो वो बॉय है जिसने अभी अभी अपनी बॉल को खो दिया है, उसकी कंडीशन क्या है। बट वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सो इट गो, ठीक है। जो आई है इसमें वो कौन है, पोएट हिमसेल्फ, ठीक है। आई कौन है, पोएट है। और वट वट दो बार हो गया ना, स्टार्टिंग की बिगनिंग की लाइन में ही वट सेम वर्ड रिपीट हो गया, तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस होती है, एनाफोरा। ओके, ANAPHORA, एनाफोरा। और ऐसे ही अगर कुछ लास्ट में कुछ रेपिटेशन होता, एंड में होता लाइन के रिपीट, तो वो हो जाता एपीफोरा, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड लाइन का जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड है वट वट, दो बार आ गया ना, तो रेपिटेशन हो गया एक। तो इसके अलावा ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, एलिट्रेशन। व साउंड हो रहा है ना रिपीट, और एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट होता है बिल्कुल पास पास, जैसे इसमें हो रहा है। ओके, तीन पोएट्री डिवाइस हो गई। अब इसके अलावा एक होती है हमारी राइम स्कीम हर एक पोम की, बट जो ये पोम है ये इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आ गया व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कई बार, तो साथ में एक ऑप्शन में फ्री वर्स भी गिवन होगा, ठीक है, द बॉल पोम के साथ। तो हमने किस पे टिक करना है, फ्री वर्स पे। फ्री वर्स का मतलब है विदाउट एनी राइम स्कीम। ओके, उसके बाद देखो जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद लास्ट में तो कॉमा इज गिवन, बट जो सेकंड लाइन है उसके बाद सीधा थर्ड लाइन आ रही है। इनमें कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है, ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे होता है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, लाइंस एक से आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद ये लाइंस भी देखो, इनमें भी नहीं है कुछ ऐसा। तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस होती है, एनजैम्बमेंट, ठीक है। ENJAMBMENT, ठीक है, एनजैम्बमेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पोएट्री डिवाइसेस। पहले की अगर वीडियोज नहीं देखी तो वो भी देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा देखो थर्ड लाइन, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर। मैरीली मैरीली दोबारा से रिपीट हो गया ना थर्ड और फोर्थ लाइन में, तो ये भी जो हमने फर्स्ट में किया था एनाफोरा, ये दोनों भी एनाफोरा है, ठीक है। इसके अलावा मैरीली बाउंसिंग, जो बॉल है वो तो खुश नहीं हो सकती ना, इंसान होते हैं ना खुश, जो ह्यूमन एंटिटी है वो हमने किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को दे दी, ठीक है। जैसे बॉल को मैरी बना दिया हमने, तो ये क्या हो जाता है, कौन सी बॉडी डिवाइस हो जाती है, पर्सोनिफिकेशन। इसी जो फ्रेज है मैरीली बाउंसिंग, इसमें एक और पोएट्री डिवाइस है और वो है इमेजरी, ठीक है। हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना कि कैसे मैरीली बाउंस करते हुए जा रही होगी बॉल, अपने सेंसेस का यूज़ करके। फाइव सेंसेस हैं जो, उनमें से एक भी सेंस का यूज़ करके हम अगर कुछ इमेजिन कर पाते हैं तो वो इमेजरी पोएट्री डिवाइस होती है, ठीक है। इमेजरी भी हो गई। अब देखो नेक्स्ट, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी अपनी एक बचपन से जिस बॉल के साथ खेलता हुआ आ रहा है, उस बॉल को खो दिया है, उसको ये बोलने का कोई फायदा नहीं है कि दुनिया में और भी बॉल्स हैं, ठीक है, और देयर आर अदर बॉल। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट मीन्स एक्सट्रीम, ओके, जो एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा
उसके बाद शेकिंग ग्रीफ, शेक मतलब अगर हिंदी में भी इसका मीनिंग लेंगे तो जो हिला के रखते हैं, कैसा दुख, बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्टेड, ठीक है। शेकिंग ग्रीफ, जिससे वो बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हुआ है। ये जो वर्ड्स लिखवा रही हूँ ना, अगर क्वेश्चन आंसर्स में भी इनका यूज़ कर लोगे ना, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो फ्रेम हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। फिक्स इज द बॉय, फिक्स इज द बॉय का मीनिंग क्या है कि जो दैट बॉय बिकम मोशनलेस, ठीक है, एक जगह में खड़ा हुआ है वो। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम उसको ग्रीफ हो गया, इतना ज़्यादा उसे दुख लग गया है, इसलिए। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, एक जगह में खड़ा हुआ है और ट्रैम्बल कर रहा है। ट्रैम्बल मतलब थोड़ा सा ग्रीफ के कारण वो हिल रहा है। और क्या हो गया? स्टेयरिंग डाउन, कहाँ पे झांक रहा है वो, कहाँ पे देख रहा है? जहाँ पे उसकी बॉल जाके गिर गई है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर, उसके जितने भी बचपन के दिन थे वो कहाँ पे जाके गिर गए हैं? जहाँ पे वो उसकी बॉल जाके गिर गई है उस पानी में। हिज बॉल वेंट, ठीक है, हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, इकट्ठे ये लाइन, उसी हार्बर में जाके गिर गए हैं जहाँ उसकी बॉल जाके गिर गई है, ठीक है। देखो हार्बर जो वर्ड है उसके दो मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग भी है और सिंबॉलिक मीनिंग भी है। लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक वर्ड है ब्लैक, उसका लिटरल मीनिंग क्या है? कलर होता है ब्लैक। एंड उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है? ब्लैक को हम मॉर्निंग से, मॉर्न मतलब दुख से, सैडनेस से वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया उसका सिंबोलिज्म, सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। अब क्या है आगे? और एक दूसरा जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पर का, वो है टू कीप फीलिंग्स और थॉट्स सीक्रेट इन योर माइंड, फीलिंग्स और थॉट्स को अपने माइंड में सीक्रेट रखना। जो उस बॉय की फीलिंग्स हैं उस बॉल के लिए, उसको उसने सीक्रेट अपने दिल में रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब उसकी वो सारी फीलिंग्स भी उस बॉल के साथ चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट क्या बोल रहा है? मैं उसके इन मामलों में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, ठीक है। पोएट, इतने तो पैसे होंगे ही ना पोएट के पास कि उसको एक और बॉल खरीद के दे सके, बट वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि उसको, जो बच्चा है उसको समझ आए कि कैसे लॉस को अपनी लाइफ में झेलना है, ठीक है। उसके बाद देखो, रिपीट होगी ये लाइन। उसके बाद है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स, यूएस करेंसी है, ठीक है, थोड़ी सी कीमत है मतलब। बट वो जो दूसरी बॉल हम इतने रुपए की ले आएंगे वो वर्थलेस होगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जाके वो जो बच्चा है उसको अपनी पहली जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लग गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, जो भी चीज़ें हम पोजेस करते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये मेरा बैग है, ये मेरी किट है, ये मेरा पेन है, किसी को नहीं देना चाहते हम अपना सामान, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या आई कि वो जो बॉल थी ना वो मेरी थी, मेरी पोजेशन थी, अब मैंने उसको खोया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उसके लिए, अब मैंने उसको खो दिया उस बॉल को। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, अब क्या सिखाना चाहता है पोएट? बोल रहा है कि जो लोग हैं वो हमेशा ही बॉल्स को, बॉल्स एक सिंबल है, ठीक है, सिर्फ बॉल एक चीज़ ही नहीं है, सिंबल भी है। तो सिंबोलिज्म पोएट्री डिवाइस का यूज हुआ है, ठीक है। बॉल सिंबलाइजेस फॉर बॉयज पास्ट चाइल्डहुड डेज दैट आर गॉन, ठीक है, उन सारे बचपन के दिनों के लिए जो अब जा चुके हैं, वो क्या हो गया? बॉल। अब देखो डायरेक्टली वो बच्चे को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको रेफरेंस दे रहे हैं ना, और इसीलिए ये जो गिवन है लिटिल बॉय, डायरेक्ट रेफरेंस है, कहीं पे उस दिख नहीं रहा है, बॉय उसको नहीं देख रहा, बट ये अपनी तरफ से उसको पुकार रहा है, बोल रहा है, इसलिए डायरेक्ट रेफरेंस अगर आ गया, बच्चा बहुत ज़्यादा दूर है, बच्चा नहीं आंसर कर रहा उसकी
इन चीज़ों का, बट वो अपनी तरफ से बोल रहा है बच्चे को। तो इस तरह की अगर पोएट्री डिवाइस होती है जहाँ पे पोएट किसी चीज़ को रेफर करेगा, किसी को कुछ बोलेगा बट अगला जवाब नहीं दे पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, इस तरह की पोएट्री डिवाइस होती है अपोस्ट्रोफी। इस टाइप वाली अपोस्ट्रोफी नहीं है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है ये भी। उसके बाद देखो, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। ब ब ब साउंड आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है बाइज में, ब बॉल में और बैक में, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। पहले भी किया था ना हमने एलिट्रेशन, जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो वो क्या हो जाता है, एलिट्रेशन। ऐसे ही अगर वाउल साउंड रिपीट होता है तो वो क्या होता है, एसोनेंस। ओके, अब देखो उसके बाद है, एसोनेंस का भी एग्जाम्पल आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। ई ल अ वेल बिहाइंड डेस्परेट आईज। अब ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई हमारी, एसोनेंस। ठीक है, एसोनेंस हो गई। इस लाइन का मतलब क्या है, वो जो बच्चा है, ही कौन है यहाँ पे, दैट बॉय हु लूजेस हिज बॉल। ठीक है, वो बच्चा क्या सीख रहा है, अपनी डेस्परेट आइज के पीछे, डेस्परेट का मतलब है होपलेस। ठीक है, अब उसके पास कोई होप नहीं बची क्योंकि उसकी बॉल वापस नहीं आ सकती वहां से जहाँ पे वो गिर गई है। डेस्परेट मतलब होपलेस, और वो अपनी डेस्परेट आइज के पीछे क्या सीख रहा है, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग लॉस। कोई आपने लॉस एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आपको क्या नॉलेज गेन हुई है। ठीक है, कोई चीज़ खो दी आपने बट आपको सीखने को क्या मिला है, उसी को ही बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। जो ये पोम है उसकी मेन थीम ही यही है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फ्रेज है इस पोम में तो वो यही है, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक है, अब क्या सीखा है उसने, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना किसी भी चीज़ को खोने के बाद, नोइंग वट एवरीवन मस्ट वन डे नो, क्या जानना है कि जो हर एक, कोई ना कोई इंसान हर एक दिन एक ना एक दिन जरूर सीखता है, वट एवरीवन मैन मस्ट वन डे नो, एक ना एक दिन सीखेगा, या फिर एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग कई दिन सीखते हैं हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, ऐसा तो है नहीं बस एक ही दिन कोई चीज़ को खो दोगे, जिंदगी में कई बार कई चीज़ों को खोना पड़ता है, इसीलिए ही हाउ टू स्टैंड अप, कैसे दोबारा से खड़े होना है अपने मिजरीज, अपनी सोरोज के खिलाफ, अपनी लाइफ में जो भी आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी थी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, द बॉल पोम। अब इसकी एक बार थीम भी डिस्कस कर लेते हैं। थीम क्या है, बॉयज एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग हिज बॉल विच बिकम्स अ लेसन। ठीक है, बॉय ने अपनी बॉल खो दी और वो ही उसके लिए एक लेसन बन गया। लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, किस चीज़ का लेसन बन गया, एक तो एक्सेप्ट करना है लॉस को, ठीक है, और दूसरा टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू मूव ऑन, ये समझना है इम्पोर्टेंस क्या है हर चीज़ की लाइफ में, और अगर खो भी दिया तो हाउ टू मूव ऑन। ठीक है, कैसे स्ट्रेंथ, कैसे एक्सेप्टेंस रखनी है, ये सारी चीज़ें इस पोम में सिखाई हैं हमें पोएट ने। ठीक है, फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कैसे इस दुनिया में खड़े होना है दोबारा से अगर कोई चीज़ आपने खो दी है। ओके, तो ये थी हमारी द बॉल पोम। आई थिंक आपको ये समझ आ गई होगी, जो पोएट्री डिवाइसेस हैं वो नोट कर लो अपनी नोटबुक में और बुक में एज वेल। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, so thank you for watching the video, see you in the next video.